भाजपा संगठन ने लिया मंत्री और विधायक विवाद का संज्ञान। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने की प्रदेश भट्ट से मुलाकात, सभी को अनुशासन में रहने की दी नसीहत। उत्तराखंड में बीजेपी ने तेज किया मिशन 2024। पार्टी के 70 विस्तारक को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया रवाना। केंद्र और राज्य सरकार की बताएंगे उपलब्धियां। ड्यूटी पर लौटे रोडवेज के कर्मचारी, हिट एंड रन कानून वापस लेने और आश्वासन पर रोडवेज चालक लौटे, जनता ने ली राहत की सांस। उत्तराखंड में मौसम हुआ शुष्क, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, कोहरा बना मुसीबत। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। भगवानपुर राष्ट्रीय समाज सेवी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद ने एक बार फिर अन्न त्याग कर सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है। बता दें कि बालचंद कई सालों से मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी तरह एक बार फिर मजदूरों की मांगों को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल समाज सेवी बालचंद मनरेगा योजना को किसानों की खेती से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने नए साल पर अन्न त्याग दिया और सब जब तक अन्न ना खाने की बात कही जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं होती, जिसके लिए भगवानपुर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। खेती से जोड़े सरकार। 15 दिन पहले मैंने अवगत भी करा दिया उत्तराखंड सरकार को, मेरी कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए मैंने अन्न त्याग किया। और जब तक मांग नहीं पूरी करेगी ना सरकार मेरी है, तब तक मैं अन्न बिल्कुल नहीं खाऊंगा। संदेश उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन देते देते थक भी गया और सरकार अब तक भी मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं, इसलिए मैंने अन्न त्याग किया। मनरेगा को सरकार खेती से जोड़े और जब को सरकार उत्तराखंड सरकार खेती से नहीं जोड़ेगी ना, तब तक मैं बिल्कुल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इसमें चाहे मेरे 14 साल के बजाय चाहे सारी उम्र गुजर जाए। लोहाघाट के गलचौड़ा आरक्षित वन क्षेत्र में अज्ञात महिलाओं के द्वारा देवदार पेड़ों की टहनियों को काटा जा रहा है और सबके बीच वन विभाग मूक दर्शन कर ये सब देख रहा है। इस बात से आक्रोशित आसपास के लोग और पर्यावरण प्रेमी पूर्व सैनिक मयंक औली, सुरेश जोशी और गणेश जत ने बताया कि वन विभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा दिन दहाड़े लकड़ियां काटी जाती हैं, बहुमूल्य देवदार की टहनियां काटी जा रही हैं और वन विभाग की तरफ से इन बहुमूल्य पेड़ों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। बड़े बड़े पेड़ काटे गए तस्करों द्वारा। वन महकमे को पूरा पता है कि इसमें पेड़ काटे हैं, ये है ना, उनके खिलाफ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई की गई, न ऐसा कोई कदम उठाया गया। और स्थिति आज ये है कि ऐसे दुर्लभ पेड़ हमारे देवदार के, क्योंकि प्लांटेशन तो इनके द्वारा किया नहीं जा रहा है, वहाँ पे नाम मात्र के लिए ये जो है पौधारोपण करते हैं, उसके बाद उसकी देखरेख कोई करता नहीं। अभी जो है वहाँ पे पेड़ों की लॉपिंग की जा रही है अज्ञात महिलाओं द्वारा। तो मेरा DFO साहब से या पूरे वन विभाग से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग समय समय पर गश्त करें और जो ये अनियमितताएं हो रही इनको रोकें। पर्यटन नगरी मसूरी में टिहरी बस स्टैंड से घंटाघर माल रोड होते हुए अक्षत कलश यात्रा गांधी चौक पहुंची, जहां अक्षत कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया और प्रसाद वितरण भी किया गया। यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने बड़े हर्ष का विषय है कहा और साथ ही कहा कि भगवान श्री राम की अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और हमने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देने चाहिए। अच्छी तरह से देखते हैं रामचंद्र जी का ये जो कार्य हो रहा है, मेरे जीवन में 31 साल में ये काम हो रहा है और हम सब राम भक्त हैं। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें अक्षत कलश जो निकल रहा है वो अक्षत जो है घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम है और एक निमंत्रण पत्र है और राम जी का जो मंदिर बना है उसकी तस्वीर है उसमें, और पूरा मसूरी जो है इस राममय हो गया इस समय। देखिए, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का, जिनका हम अंतिम समय में भी याद करते हैं और जीवन भर स्मरण करते हैं, उनकी शोभा यात्रा निकल रही है। जो अयोध्या से पूजित अक्षत आए हैं वो अक्षत घर घर पहुँचाए जाएंगे और आप देख सकते हैं किस प्रकार से विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका स्वागत किया जाता है और मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो ईश्वर से कामना करते हैं प्रभु श्री राम सबका मंगल करें। अक्षत कलश
पूजित अक्षत कलश है ये पूरे नगर में घूमेगा अक्षत कलश। उसके बाद हर मोहल्ले में हमारी टोलियां छोटे छोटे अक्षत कलश को लेकर जाएगी। प्रत्येक हिंदू परिवार तक हमारा पहुंचने का संकल्प है कि ये अक्षत प्रत्येक हिंदू परिवार के साथ इसमें राम मंदिर का चित्र और एक निमंत्रण पत्र मिलेगा, जिसे आप समझ लीजिए कि 22 तारीख को हर घर राम मंदिर होगा और हर मोहल्ला अयोध्या होगी। इसी संकल्प के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है कि प्रत्येक घर में दिए जलाए जाएंगे, प्रत्येक घर में दिवाली मनाई जाएगी। इसी संकल्प के साथ यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं कि मथुरी पूरा राममय हो चुका है और इसी प्रकार का वातावरण 22 तारीख तक। लक्सर तहसील परिसर के सभागार में तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपर जिलाधिकारी पीएल शाह के मुताबिक 80 शिकायतें शिकायतकर्ताओं ने प्रस्तुत की, जिनमें से कुछ सामान्य शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अधिकांश शिकायतें चकबंदी विभाग और आपदा से जुड़े लंबित मुआवजे की पाई गईं, जिन्हें शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। 76 से 80 शिकायतें आई, जिसमें से जो सामान्य शिकायतें थी जिनका मौके पे निस्तारण हो सकता था, ऐसी 500 शिकायतें हैं जिनका निस्तारण किया गया। बाकी मुख्य रूप से जैसे चकबंदी से रिलेटेड शिकायतें आई, कई ऐसे हैं जो पिछली जो आपदा हमारे यहाँ आई थी उस आपदा में कुछ लोगों की ऐसी शिकायतें की थी कि हमको मुआवजा नहीं मिला। नलकूप से संबंधित शिकायतें आई कि हमारे खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं जा रहा है, पानी की लाइन भी खिंचवाई जाए। पैमाइश से संबंधित शिकायतें आई। कुछ योजनाएं हैं जिन पे ये कहा गया कि अभी धरातल पे काम शुरू हो गया है, उसका पेमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से लगभग जो है विभिन्न विभागों की मिली जुली शिकायतें आई है और उसमें जो संबंधित विभाग है उनको डायरेक्शन दिए गए और संबंधित विभाग को जो एप्लीकेशन है वो उनको मार्क भी की गई है कि आप मैक्सिमम जो है 15 दिन के अंदर जो भी उसकी स्थिति है, जो भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई करके उसमें। लक्सर तहसील परिसर के गेट पर जनहित दिव्यांग सेवा समिति ने एक दिवसीय धरना दिया। दिव्यांग संगठन प्रभारी सुंदर गौतम के नेतृत्व में कई दिव्यांगों ने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मांग उठाई। दरअसल जनहित दिव्यांग सेवा समिति रुड़की और भगवानपुर में भी धरना प्रदर्शन कर चुकी है। दिव्यांगों ने सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने और अस्थायी रोजगार के रूप में नौकरी की मांग की। इस संबंध में एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। मैं उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर दिव्यांग 1500 रुपए में अपना खर्चा चला सकती है, क्या दिव्यांग का कोई भी मंत्री अगर 1500 रुपए में अपना खर्चा चला सकता हो स्वयं का, तो मैं 2500 रुपए महीना अपनी जेब से उनको दे सकता हूं। वो अपना एक दिन का खर्चा चला करके दिखाएं। दिव्यांगों की पेंशन 10,000 हो, दिव्यांगों को रोजगार मिले प्राइवेट सेक्टर में, दिव्यांगों को नौकरी मिले। जो पढ़े लिखे हमारे दिव्यांग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और जो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं हम, जब दिव्यांग लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो फैक्ट्रियों का गेट बंद कर दिया जाता है। दिव्यांग अपना रोजी रोटी कैसे चलाएगा? 1500 रुपए में अपना गुजर बसर कैसे करेगा? चमोली जिले के दूरस्थ गांव डुमक कलगोट को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए ग्रामीण प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक ये सपना ही बना हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के लोग 1980 के दशक से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद अभी भी इस सड़क का मामला पीएमजीएसवाई विभाग की फाइलों में शोभा बढ़ा रहा है। वहीं गांव के लोग सड़क नहीं बनने से परेशान हो रहे हैं। 2007-8 से स्वीकृत सड़क आज तक नहीं बन पाई है, इसलिए हमारा विरोध प्रदर्शन 27 दिसंबर से शुरू है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो। किसी भी गांव के लिए बुनियादी सुविधा के लिए सबसे मुख्य आधार है ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो गांव में कौन रहना चाहेगा? इसलिए हमें सड़क की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो गांव में कोई नहीं रहना चाहेगा। जो है हम क्षेत्रीय जनता से सहयोग प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। सैंजी लगा मैको टू बेमरू मोटर मार्ग 2007 से स्वीकृत है, आज तक नहीं बना पाई विभाग, और विभाग इसमें निरंतर बहानेबाजी कर रहा है, निरंतर इसकी अलाइनमेंट चेंज कर रहा है। 2 बार तो पहले हो गए, अब फिर अलाइनमेंट चेंज कर रहा है, डुमक को बाईपास कर रहा है। पक्ष विपक्ष के इससे अवगत हैं, फिर भी जो है हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं। अब ये लड़ाई जो है यहाँ से शुरू है और अंजाम तक पहुँचेगी। उत्तराखंड में सत्ताधारी दल के मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक दुर्गेश्वर लाल का वन विभाग के मामले में समझौता हो गया है।
उत्तरकाशी जिले के परोला विधायक दुर्गेश लाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस घटना से राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। वहीं इस मामले को लेकर परोला विधायक दुर्गेश लाल भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। इस मामले को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर विधायक अपने मंत्री के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मंत्री और विधायक से बात हो गई है। सभी को कहा गया है कि अनुशासन के दायरे में रहकर ही काम किया जाए। इस मामले को लेकर परोला विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि प्रदेश की जनता ही अपनी सरकार चुनती है। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं। परिस्थिति इस प्रकार निर्माण न हो, ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है। भाई कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया। सब माननीय विधायक जहाँ मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना। ये मैंने मंत्री से भी कहा। आज हमारी बातचीत हुई, इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपकी मिलना हुआ, बातचीत हुई है। देशों के समाधान के रास्ते बनेंगे। माननीय मंत्री जी के पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी। चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। तो जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं अन्य दलों के नेताओं को भी भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बूथ स्तर पर अन्य दलों के नेता भाजपा से जुड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विरोध करने का साहस अब किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। जिन बूथों पर भाजपा जीत नहीं दर्ज कर पाई और जो बूथ हैं जिन पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरे दलों के बूथ एजेंट को अपने साथ जोड़ने के लिए आगे की रणनीति बनाई जा रही है। बूथ की इकाई के लोगों के लिए कहा है, बड़े नेता बना पाएंगे। और मैंने शुरू में कहा है कि जनता जन दबाव के कारण अनेकों दलों के जनप्रतिनिधि हमसे जुड़ना चाहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने का नैतिक, जनता के बीच में नैतिक साहस अब किसी राजनीतिक दल के नेता के ऊपर पास नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या लोग जुड़ेंगे। और अभी हमने इसकी आई बूथ रखी है। हम कहने को बूथ आ रहे हैं, उन बूथों को जीतने के लिए हमने तय किया है कि दूसरे दलों के ऐसे जो बूथ एजेंट थे उनको हम पार्टी से जोड़ेंगे और उसका अभियान हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में जनवरी माह, फरवरी माह में हम लोगों की मेंबरशिप कराएंगे। 4 जनवरी को भाजपा के संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस बात की जानकारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने दी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिससे वह जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ सकें। साथ ही केंद्र सहित राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक बताने का काम करें। लोकसभा चुनाव में महिलाओं का भरोसा मोदी पे है और मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। महिलाओं का पूरा समर्थन मातृशक्ति का मोदी जी की तरफ है और निश्चित तौर पर मोदी जी ने महिलाओं के क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं। महिला को सशक्त महिला के रूप में उभारने में जो उन्होंने कदम उठाए हैं, उसके लिए सभी उत्तराखंड की महिलाएं मोदी जी के साथ हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी हैं। भाजपा अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए जहां पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रही है, तो वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधानसभा विस्तारकों को मोटरसाइकिल देने के साथ ही हरी झंडी दिखाकर अपनी अपनी विधानसभा के लिए रवाना किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 70 विधानसभाओं के लिए विस्तारकों को मोटरसाइकिल दी गई है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड बहुत बड़ा क्षेत्र है। सभी विस्तारक अपनी अपनी विधानसभा में जाकर पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो पहाड़ों में जैसे भेजा जाता है बेसिकली, तो हम लोग क्या है कि बड़े दूर दूर 100-100 किलोमीटर की लंबी विधानसभाएं होती हैं पहाड़ों में, तो वहाँ पे हम लोगों को प्रत्येक बूथ पे जाना पड़ता है। तो इसलिए
इस बाइक को हमें दिया जाता है। इसके माध्यम से हम प्रत्येक बूथ तक पहुंच सकें और प्रत्येक कार्यकर्ता से तक भाजपा का आदमी पहुंचे और योजनाओं का लाभ वगैरह हम लोग जो है सरकार के गिनाएं। हमारे 70 विधानसभाओं में हमने अपने पूर्णकालिक दिए हैं और सबको बाइक पिछले चुनाव में हमने दी थी, इस बार भी हमने बाइक दी क्योंकि आखिरकार भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, पहाड़ के जो विधानसभाएं होती हैं प्रत्येक घर तक पहुँचे, सब तक जाए, पार्टी के सारे कार्यक्रम की रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस दृष्टि से आज ये बाइक हमने रवाना की है, आज से सब लोग विधानसभा क्षेत्रों में निकल चुके हैं। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रशिक्षण अनुभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान डीआईजी प्रशिक्षण बरिदनजीत सिंह ने पुलिस प्रशिक्षण की संस्थाओं की जनशक्ति, आधारभूत संरचना, चुनौतियों और भविष्य की कार्य योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि यातायात निदेशालय की तरह प्रदेश में प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए निदेशालय बनाया जाएगा और जल्द ही यह अस्तित्व में आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण नीति बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पद के अनुसार भूमिका आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पर 2024 की प्राथमिकताओं को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस की तत्परता और यातायात व्यवस्था, इसके साथ ही साइबर क्राइम कंट्रोल को लेकर चर्चा की। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस अपनी प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। महिलाओं की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी पुलिस ने गंभीरता के साथ ही काम किया है। ये है कि जो पुलिस मुख्यालय है या डीजी ऑफिस का जो रोल है वो थानेदारी करना या जिले चलाना नहीं है। तो हमारी पूरी टीम का ये प्रयास रहेगा कि जो एक एडीजी लेवल पे और डीजी लेवल पे जो हमारा लीडरशिप का रोल है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल का विभाग को दिशा देने का, गाइडेंस देने का, डायरेक्शन देने का और जो सुपरविजन का रोल है, हम वो रोल अदा करें। हम डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग में या रेंज की वर्किंग में हम लोग ना इंटरफेयर करें। यस, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि ज़िले के ऑफिसर्स हमारे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या रेंज के ऑफिसर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तब उसमें पुलिस मुख्यालय का दखल हो। यहाँ एक मतलब आप लोग भी सहमत होंगे, थोड़ी सी एक गलत टेंडेंसी पड़ गई थी कि हर चीज़ में पहले सीधे डीजी ऑफिस में शिकायत आए और फिर डीजी ऑफिस से उसमें डायरेक्शंस दिया जाए और तब फिर उसको ज़िले को भेजा जाए। तो ये मेरे ख्याल से एक मतलब मेरे विचार, मेरी अपनी सोच है। हर लीडर की अपनी अपना स्टाइल होता है काम करने का, तो मेरे विचार से ये स्वस्थ परंपरा नहीं थी। उत्तरकाशी एक शहर है जिसे शिवनगरी भी कहा जाता है और जिसका अर्थ होता है उत्तर की काशी। देश का एक धार्मिक शहर जिसे सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये शहर कई और वजहों से प्रसिद्ध है, जिसे थौलू माघ मेला जो हर साल मकर संक्रांति से शुरू होता है और 10 दिन तक चलता है। मेले की सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें मेला प्रांगण समेत सभी प्रमुख स्नान घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे जनपद का नहीं पूरे प्रदेश भर का जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और हमारा पौराणिक माघ मेला है, उसको लेकर जिला पंचायत ने पूरी तैयारी कर ली है। ये मेला पूर्व की भांति बहुत ऐतिहासिक होने वाला है और हमारे जो पौराणिक धरोहर है, जो ये माघ मेले, इनको हम पूरी भव्यता के साथ मना रहे हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है। आज बैठक भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण आए हुए हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था हम चाक चौबंद रहेगी। घाटों पे भी हमारे निरीक्षण हमने कर लिया है। पूरी तरीके से पूरे मेले को, जो 10 दिवसीय मेला है, उसको हम पूरी भव्यता के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेला पूर्व की तर्ज पर हम पुनः करने जा रहे हैं और इसमें आज सुरक्षा की दृष्टि से हम इस बैठक को महत्वपूर्ण मान रहे हैं और पुलिस की जो टीम है, क्योंकि मेले को तभी सफल रूप दिया जा सकता है जब हम लोगों को सुरक्षा दे सकें। मेले में जो भी लोग आते हैं वो सुरक्षित समझें और जब तक हमारा पूरा मेला प्रांगण रहता है तब तक उन्हें रहे कि अगर यहाँ पर कोई भी घटना होती है तो पूरी तरह से सीसीटीवी के खेत में है, तो लोग सुरक्षित होकर आनंद उठाएं। इसी में आज हमारे युवा कल्याण के जिला युवा कल्याण अधिकारी और हमारे विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, सबके साथ मिलकर सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह से मेले का जो आनंद है वो बिल्कुल भी विघ्न में न जाए, अच्छी तरह से चले, उन सब बातों पर आज इस पर मंत्रणा हुई है। मंगलौर के देवबंद रास्ते पर प्लास्टिक बैग बनाने वाली निजी फैक्ट्री में आग लग गई।
खबर सामने आई है कि झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के बेटे की कार सुबह देवबंद की ओर से मंगलौर की ओर जा रही थी। तभी तेज रफ्तार कार अचानक बिजली के खंभों से टकरा गई, जिस वजह से बिजली के तार आपस में टकरा गए, जिससे कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज सैनी ने। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ खंबे से टकराई, उसके बाद में फिर उसमें लाइट चली गई, उसके बाद में फिर उन्होंने लाइट छोड़ी होगी विद्युत विभाग वालों ने, उसके बाद अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद में उसके सारे में आग लग गई। एक्सीडेंट जो रात में ही हुआ, रात के समय खंबा गिरा, एक्सीडेंट हुआ, रात का समय था तो बिजली कट होगी। उसके बाद में फिर यहाँ पुलिस भी आई, आने के बाद में सब चले गए। उसके बाद में जब लाइट छोड़ी गई तो उसके बाद में जैसे बताया यहाँ जो थे गार्ड था, लेबर वाले थे, तो उसके बाद जब लाइट आई तो अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद जो है शॉर्ट सर्किट होकर सारे में आग लग गई। ये घटना लगभग 7:56 की बात है कि हमें जो कोतवाली मंगलोर द्वारा जो फायर यूनिट को सूचना मिली कि ये देवबंद रोड पर आग लगी है, जिस पर हमारी एक गाड़ी मंगलोर, 2 गाड़ी रुड़की, एक भगवानपुर, एक हरिद्वार द्वारा जो गाड़ी मंगाई गई, जो आग जो कंट्रोल में है। आग की जो है जांच करने के बाद ही कारण जो का पता चल पाया। जनहानि कोई किसी प्रकार की नहीं हुई है, संपत्ति का नुकसान है जो उसके बाद ही जो पता है। मंगलोर देवबंद रोड पर अभी सुबह की घटना है। यहाँ एक फैक्ट्री है शिव शक्ति के नाम से, इसमें आग लगी है और आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही दमकल की टीम जो है यहाँ मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस भी पहुंच चुकी थी, लेकिन आग इतनी अधिक होने के कारण आग पर काबू बड़ी मुश्किल पाया जा रहा है। लेकिन दमकल की जो टीम है लगातार कार्रवाई में लगी हुई है कि आग पर काबू पाया जा सके। और वहीं फैक्ट्री स्वामी का यह कहना है कि हमारी फैक्ट्री में करीबन लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। अनुज सैनी, IND 24 से मंगलोर। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जिस तरह से MDDA ने शहर के विभिन्न कार्यों को सजाने संवारने का काम किया, उसी तर्ज पर अब प्राधिकरण शहर के 80 किलोमीटर अन्य मार्गों का भी सौंदर्यीकरण कार्य करेगा। इसके तहत वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स आदि के कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए तमाम कार्यों को शहरवासियों के द्वारा खूब सराहा जा रहा है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि शहर के 80 किलोमीटर और मार्गों पर सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। नए साल में हमारी आड़त बाजार शुरू हो जाएगी, नए साल में तहसील पार्किंग शुरू हो जाएगी, नए साल में हमारा जो ऋषिकेश नगर निगम के साथ जो हम लोग पार्किंग बना रहे हैं उसका काम शुरू हो जाएगा। मसूरी में पार्किंग का निर्माण शुरू हो जाएगा। जो इको पार्क मसूरी में हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं उसका भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और कई भी प्रस्ताव हैं जहां पर पार्किंग हमें बनानी है, उसके लिए हम लोग अलग अलग विभागों से बात कर रहे हैं। जैसे जमीन मिलेगी पार्किंग और दूसरी सुविधाओं का विस्तार किया। हरिद्वार में विधायक आदेश चौहान ने बहादुराबाद विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ किया। उपकेंद्र 3 करोड़ 76 लाख में बनकर तैयार हुआ है। इस केंद्र से लोगों को बिजली समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। इस मौके पर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि विद्युत उपकेंद्र से 16 इलाकों को लो वोल्टेज और रोस्टिंग समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।